आपके पास होते हैं इस तरह से साबुन के डब्बे और इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल इनसे हम क्या बनाने वाले हैं आपको बताएंगे और इसी तरीके से हमारे मिक्सी जार पे डालेंगे पाउडर और इसका हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और हमारे हज़ारों रुपीस कैसे बचने वाले हैं। बिल्कुल आज हम आपको बताएंगे इन छोटी छोटी टिप्स की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, आज भी लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो और आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए बेकार से जुगाड़। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को टिप नंबर 1 से। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि वेट लॉस के लिए हमारे पास होती हैं यहाँ पे जी हम ले लेते हैं शुगर और साथ में हम ले लेते हैं जिगरी। बिल्कुल हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम अगर शुगर को नहीं ले रहे, वाइट शुगर को, और उसकी जगह अगर हम जिगरी को ले रहे हैं, गुड़ को, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनसे हमारा वेट लॉस होता भी है कि नहीं, और ये हमारे लिए किस तरीके से नुकसानदेह और फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जब हम वेट लॉस करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में जो आता है वो यही होता है कि शुगर और जिगरी जो है वो उनमें से बेटर क्या है। तो इसका आंसर मैं आपको दूंगी कि बिल्कुल जी, फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे है ना, वाइट शुगर जो है ना, ये और जिगरी दोनों ही बनती तो बिल्कुल एक ही चीज़ से हैं, और शुगर कैन से, बिल्कुल गन्ने से, लेकिन इनका प्रोसेस थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट होता है। अब जो वाइट शुगर होती है तो ये रिफाइंड होती है और ये जो है प्रोसेस्ड होती है, और इसमें जो मिनरल्स और एसेंशियल्स होते हैं ना वो सुपर फूड होते हैं। ठीक है, जो जिगरी होती है ना तो इसमें एसेंशियल्स जो होते हैं जैसे वाइटामिन हो गया, विटामिन ए बी सी ई के, ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं। और जो मिनरल्स होते हैं इसमें एसेंशियल मिनरल्स वो होते हैं आयरन और कैल्शियम, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, और इसके अलावा सेलेनियम इंटैक्ट होता है। अच्छा, लेकिन क्या है कि ये एक ना कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। तो जब हम इसे खाते हैं ना तो क्या होता है कि इससे ना जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है ना फूड की, वो प्रोसेस जो है ना बहुत स्लो होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो है ना ये शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक नहीं करती, और इससे जो है ना फिर हमारा वेट लॉस तो हमारा इतनी तेज़ी से नहीं हो रहा होता, लेकिन हमारा शुगर लेवल जो है ना वो बैलेंस रहता है, और ये इसलिए थोड़ी सी बेटर होती है। तो और इसके ना बॉडी पे अमेजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ये जो है ना हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ना वो इंक्रीज़ कर देती है, जिससे जो है ना हमारी इंसुलिन जो है वो बॉडी में ही बनना शुरू हो जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये ज़रा बेहतर रहती है। और इसी तरह से अगर हम ले लें वाइट शुगर को, तो वो क्या करती है कि वो बहुत क्विकली जो है ना बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और क्या होता है कि एजिंग प्रोसेस को ना वो फास्ट कर देती है। उससे एक्नी, रिंकल, इनको वो बढ़ा देती है। तो इससे फिर जो है वो डायबिटीज़ का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन वेट लॉस अगर हम देखें तो दोनों जो है ना वेट लॉस को बढ़ाती हैं, लेकिन इनकी क्योंकि सेम कैलोरीज़ होती है, कैलोरीज़ इनमें सेम होती हैं, और लेकिन ये होता है कि अगर आप जो है मेंटेन कर रहे हैं अपने वेट लॉस को, तो तब आपके लिए जो है वो जिगरी जो है ना वो बेस्ट होती है। आपको इसको जो है ना पूरे डे में 15 ml, जो कि मैंने यहाँ पे स्पून दिखाया छोटा सा, तो इतनी ही आपको जो है ना यूज़ करनी है, और बिल्कुल 15 ml आपको यूज़ करनी है। बिल्कुल छोटा सा होता है, और इसको आपने पूरे डे में जो है ना 15 ml को 3 पार्ट्स में लेके आपने यूज़ करना है। तब आपका जो है ये मेंटेन रहता है वेट लॉस। तो ये थी इन दोनों में डिफरेंस, और ये किस तरीके से बेस्ट होती हैं वाइट शुगर से, ये मैंने आपको आज की जो है वो वीडियो में बताया। और ये टिप्स हैं आपके लिए वेट लॉस करने के लिए कि आपने क्या क्या चीज़ों को अपनी बॉडी से जो है वो स्किप करना है, और इसके लिए आपको खानों को अवॉइड करना है, और आपका वेट लॉस जो है वो बहुत तेज़ी से होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो ये मेरे पास ना एक डेकोरेशन पीस था जिसमें शीशा लगा हुआ था, तो ये टूट गया, ये बेकार हो गया, और मैंने इसको ले लिया। एक फ़ोटो फ्रेम में इसको बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने ले ली है फ्रेम, और इसको फ़ोटो ले ली है, और साथ में मैं इसका फ्रेम बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ना आइसक्रीम स्टिक्स को यूज़ किया है, और इसको मैं यहाँ पे लगा दिया मैंने ग्लू गन की मदद से। और यहाँ पे मेरे पास ये थोड़े से ना बीड्स वगैरह मौजूद थे, तो क्योंकि मैं बच्चों की डिज़ाइनिंग वगैरह कर रही थी तो उन पे मैंने लगाए थे, तो मेरे पास ये पड़े हुए थे।
इनको मैं यहाँ पे ग्लू गन की मदद से थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी। 2 टाइप्स के हैं, इसको मैं यहाँ पे लगा लूँगी और उसके बाद ये मेरा एक फ़ोटो फ्रेम बन के हो जाएगा बिल्कुल तैयार। ये बेकार पड़ा हुआ था इधर-उधर और टूटा भी हुआ था नीचे से, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इस तरह से यूज़ कर लूँ। देखिए जी, मेरा ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है और ऊपर और नीचे थोड़े से रह गए थे, तो मैंने सोचा यहाँ भी लगा लूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल मैंने इसको लाउंज में लगा दिया और अब ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये फ़ोटो फ्रेम नहीं है। तो कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास इस तरह के ना फाइल कवर्स होते हैं जिनको हम हमेशा ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसका बहुत ज़बरदस्त सा यूज़ कि आप इसको किस तरीके से अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप इसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसको और भी बहुत से कामों में आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पीछे मैंने इसकी डबल टेप लगा दी है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना नीचे से ये फाइल जो है वो थोड़ी सी ज़रा फटी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से मैं इसको यूज़ भी कर लूँगी, रीयूज़ हो जाएगी और मेरे काम आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डबल टेप लगा दी है और इसको ना हमारे ये जो कैबिनेट होते हैं ना, इनके डोर्स पे ना काफ़ी स्पेस होती है, तो यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगी। अब यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी जितनी भी आपकी चीज़ें हों, अक्सर बेकरी की होती हैं जो कि हम मतलब चीज़ें बनाते हैं, तो वो कटर्स वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रख दिए हैं नैपकिन्स और ये जो हमारे रोटी के रुमाल होते हैं, और जो मैंने हॉट बनाए थे रोटी के लिए, तो हॉट रुमाल वो भी मैंने यहाँ पे रख दिए। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास ना इस तरह से प्लास्टिक की ना ये बॉटल्स होती हैं, तो इनके मैंने अपर पार्ट ले लिया था कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए, तो ये लोअर पार्ट रह गया था। अब इसका भी जो लोअर पार्ट है ना, उसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी और सेंटर से भी मैंने इसको एक कट दे दिया। अभी मैं इसको क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जी, हमारे पास ना इस तरह से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन जो हमारी ना ख़ास तौर पे जो हमारे चार्जर की केबल्स वगैरह होती हैं ना, इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो इनको मैं ले लूँगी और इनको इस तरीके से लपेट के ना मैंने इसके अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर देना है। अब आपके पास 6 हों, 7 हों, 8 हों, 10 हों, आप इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। अगर आपको ये नीचे से नहीं आ रही तो ऊपर वाले पार्ट से आप इसको ओपन कीजिए और इसके अंदर इस तरीके से रख दीजिए। अब ये ऑर्गेनाइज़ हो गई। अब आप इसको कहीं भी ड्रॉ में रख दीजिए। अब टाइम पे एक तो आपको मिल भी जाएंगी और ये डी-ऑर्गेनाइज़ नहीं रहेंगी और इस तरह से आपका जो है मेस क्रिएट नहीं होगा घर में। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हम अक्सर ना इस तरह से स्पून वगैरह रख देते हैं। ख़ास तौर पे गर्मियों में ये होता है कि मक्खियाँ भी बहुत आती हैं और जैसे जैसे मौसम हॉट होता जाएगा, मक्खियों का बिल्कुल जी रास्ता बढ़ता जाएगा और रात को हम इस तरीके से रख देते हैं तो इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगी शॉपर, और अगर आपकी ना अलमारी में इस तरह से है तो आप इसको रख दें। अगर बाहर रख रहे हैं तो इस तरह से आप शॉपर चढ़ा लें। और इसी तरह से मेरे ये बड़े स्पून्स हैं, इन पर बड़ा शॉपर चढ़ा लूँगी और इस तरीके से मैं इसको रख दूँगी। अब ये मेरे सेव हो गए हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि वैसे तो हमारी आदत होती है कि हम जैसे ही स्पून निकालते हैं ना, पहले उसे वॉश करते हैं फिर यूज़ करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो है ना बहुत तेज़ी में निकाल देते हैं, या अगर हम बच्चों को कहते हैं तो बच्चे कोई काम कर रहे हो तो वो भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये सेव हो गया। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास ना इस तरह से जब हम इकट्ठी लेकर आते हैं ना सोप वगैरह, तो हमारे ये बॉक्सेस होते हैं और अक्सर ये जमा हो जाते हैं। मैं इनको संभाल के रख लेती हूँ, ये काफ़ी काम आ जाते हैं इनके। तो वैसे मैंने आपको काफ़ी हैक्स बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त सा इससे आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह से आप इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो पेंसिल से इसको मार्क कर लें और उसके बाद आप इसको इस तरह से शेप दे दें। अच्छा, मैंने इसको पेंसिल से मार्क नहीं किया क्योंकि मेरे माइंड में जो शेप थी, तो मैंने इसको इस तरीके से दे दी। अब इसके सेंटर में ना मैं ये छुरी की मदद से एक होल कर लूँगी गोल सा, और छोटा सा होल कर लूँगी। बस मैं इसको एक छोटा सा लुक देना चाह रही थी कि जिस तरह से एक बर्ड का होम होता है ना, उस तरह से ये बन जाए। इस तरह से मैं तीनों को कर लूँगी और उसके बाद मैं इनको पेंट कर लूँगी, और पेंट करने के बाद जो है ना मैं आपको इसको दिखाऊँगी। और यहाँ पे मैंने जो है नीचे एक ज़ाहिर है मैंने मैट बिछाया हुआ था, तो नीचे मैंने एक रख दिया पेपर सा, और ये मेरा जो है राइस बैग था। अक्सर मैं इनको भी इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ मैंने तीनों कलर इनको कर लिए और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एक और लुक दूँगी। तो यहाँ मेरे पास ना कॉपी का गत्ता मौजूद था बच्चों की, उसको मैंने ले लिया, डबल फोल्ड कर लिया और इस तरह से उस पर आप कोई भी शेप दे सकते हैं।
अच्छा, ये आप चाहें तो इस पे दरख्त की भी दे सकते हैं और इसको बिल्कुल ड्रॉ करके भी आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने ड्रॉ बिल्कुल नहीं किया और मैंने इसको इसी तरीके से एक शेप दे दी और उसके बाद मैं ग्लू ले लूँगी और उसके बाद ग्लू लेके मैं इसको अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। अच्छा, ग्लू ये वाली मुझे इतनी ख़ास वैसे पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि लाइट चली गई थी और ग्लू गन गर्म नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलिए जी इसी को ही हम काम में ले आते हैं। अब हम अपने काम को तो रोक नहीं सकते थे। यहाँ पे मैंने फिर ले लिया है ब्राउन पेंट और मैं इसको जो है ना थोड़ा सा इस तरह से पेंट कर दूंगी। अब ये मेरे पास ना कुछ लेसेस पड़ी हुई थी जिसमें ना पत्ते वगैरह थे, तो मैंने यहाँ पे इनको ले लिया ताकि मैं इनके थोड़े से लीव्स भी बना दूँ। तो उनको मैं यहाँ से कट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। ठीक है जी, क्योंकि ग्लू मैंने आपको बताया कि मैं ये वाली यूज़ कर रही थी और इस तरीके से मैं इसको सारा पेस्ट कर दूँगी। उसके बाद मैं इनको जो मैंने कट करके ये बॉक्सेस रखे हैं सोप के, इनको मैं एडजस्ट कर दूंगी इस तरीके से और ये मेरा एक ज़बरदस्त सा वॉल हैंगिंग डेकोरेशन पीस हो जाएगा तैयार। देखिए जी, जहाँ पे आपकी स्पेस हो वहाँ पे आप लगा दें। तो यहाँ पे मैंने खिड़की के पास जो है इसको लगा दिया। अब क्योंकि पर्दों का कलर भी ब्राउन था और फिर यहाँ पे ये ब्राउनिश थोड़ा सा लुक दे रहा था, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हो गया है तैयार। और इस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं बिल्कुल बेकार पड़ी हुई चीज़ों से और काम में ला सकते हैं उनको और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना वाइट सा भी टच दे दिया था इन पत्तों के अंदर और ये देखिए एक बहुत अच्छा सा लुक आ गया है। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। अक्सर ये होता है कि हम बैंगन वगैरह लेकर आते हैं ना, तो जब हम सब्ज़ी इकट्ठी लेकर आते हैं ना तो उसमें हम काफ़ी सारी सब्जियां ले आते हैं। अब ये होता है कि जिस तरह मैं लेकर आई तो बैंगन भी ले आई और अब ये था कि मुझे फ़ौरन नहीं बनाने थे। तो बैंगन ये होता है कि वो एक दिन भी आप रखें ना तो सूख जाते हैं, तो आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है और उसके बाद इस तरह से सारे बैंगनों को आपने कुकिंग ऑयल लगा लेना है। इस तरह से ये होगा कि सूखेंगे नहीं और ये आपके 1 वीक भी बहुत ईज़िली जो है ना आपके सेव हो गए। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। अब इनको हमने कर तो लिया और अब इनको हमने फ्रिज में रखना है। तो फ्रिज में हम इस तरह से नहीं रखेंगे। हमने क्या करना है, इसको शॉपर में डाल देना है। इससे ये होता है कि हमें होता है कि भाई थोड़ी सी ना स्पेस भी ज़रा कम लें, तो इस तरह से हम शॉपर को बिल्कुल एक ग्रिल पे रख देंगे। अब ये है कि शॉपर में तुमने डाल दिए तो अब हमें ये होगा कि ये तो बिल्कुल इस तरह से गल सड़ जाएंगे। तो हमने ले लेना है एक नाइफ़ या आप कांटा ले लें और इस तरह से आपने इसमें छोटे छोटे से होल कर देने हैं। इस तरीके से आपके बैंगन में जो है एयर पास होती रहेगी और इससे ये गलेंगे नहीं और बहुत इजीली जो है ना ये सेव हो गए हैं 1 वीक के लिए। अब अगर आपने नहीं भी बनाने और आपने ये रखने हैं तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हम अक्सर जब जो अपनी ना ये हमारे जो ये होते हैं मशीनें वगैरह इस पे हम काम कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात तो ऑयल वगैरह या फिर इस तरह से चीज़ें जो है वो इस पे गिर जाती हैं। ख़ास तौर पे जो है ना जब हम इसमें ब्लेंडर में अपना मसाला वगैरह पीसते हैं तो थोड़ा सा मेसी और ऑयली ऑयली सा लग रहा होता है, तो आपने ले लेना है टेल्कम पाउडर और उसको इस तरीके से इसके ऊपर पूरे का पूरा आपने छिड़क देना है। उसके बाद एक सॉक्स ले लेनी है और इसको आपने कर लेना है साफ़। ठीक है, आपने इसे 10 मिनट छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने ना इसको जो है इस तरीके से अच्छे से वॉश कर साफ़ कर लेंगे और ये देखिए बिल्कुल आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएगी और इसमें शाइन जो है वो दोबारा से वापस आ जाएगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? बिल्कुल एक छोटे से आपके टेल्कम पाउडर घर में मौजूद होता है, उससे आप काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो जब हम अक्सर जो है ना इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं या जूस वगैरह बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि जूस आस-पास गिर जाता है और उससे कीड़ियाँ बहुत आती हैं, चींटियाँ बहुत आ जाती हैं गर्मियों में ख़ास तौर पे। तो यहाँ पे हमने ले ली है हल्दी 1 टीस्पून और उसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे 1 टीस्पून ही टेल्कम पाउडर। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको हम ना यूज़ करेंगे अपने इसी जूसर के बिल्कुल पहले। तो हमने यहाँ पे एक पेपर को ले लेना है, जहाँ मैंने इसको रखना है तो मैं पहले इसको पेपर ले लूँगी और इसको मैं इधर रख के उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं यही जो मैंने बैटर बनाया है तो इसको मैं ना इसके आसपास चारों तरफ से डाल दूँगी। पहले तो मशीन को मैंने साफ़ कर लेना है, उसके बाद मैं इसके चारों तरफ डाल दूँगी। तो उससे ये होगा कि आपकी जो है ना चींटियाँ वगैरह इसके आसपास नहीं आएंगी और इस तरीके से आपकी मशीनों में और आसपास कहीं भी चींटी नज़र नहीं आएगी। इसी तरीके से आप जो है ना इसको इसके सेंटर में भी डाल सकते हैं। अच्छा, इससे नुकसान कोई नहीं होगा, लेकिन जब आप मशीन चलाएंगे ना तो बहुत तेज़ी से चलेंगे और ये हिस्सा आपका साफ़ भी रहेगा। तो इस तरीके से आप जहाँ जहाँ इस तरह हो तो आप ये अपने किचन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। अक्सर ये होता है कि हमने खुद चूड़ियाँ पहनी हो या बच्चों को, तो बाज़ औक़ात ना मैचिंग की नहीं होती, तो हमने अर्जेंट कहीं जाना हो। अब हमें यही होता है
यार अब हम क्या करें ना, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे ना पोनी ले लेनी है और उसको ना इस तरीके से आपने चूड़ी पे चढ़ा लेना है। अच्छा, ये छोटी पोनी थी तो मैंने बच्चों का कड़ा ले लिया था। अगर पोनी आपकी बड़ी हो ना तो फिर आप उसको जो है अपनी चूड़ियों पे भी इसी तरीके से चढ़ा सकते हैं। अब ये तैयार हो गई है। अब आप इसको अपने बच्चों को पहना दें और आप देखेंगे कि इस तरीके से बिल्कुल मैचिंग की हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये पोनी को यूज़ किया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।